मैडम, आपने चौकीदार एजाज को जो समन करवाया है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा? देखो, केस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, और सस्पेक्ट है वो, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते उसको। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये केस लेकर गलती की है। क्यों? मैडम, इस औरत की जो हेयरिंग के दौरान पर्सनैलिटी सामने आई, अपने वर्कर्स के साथ जालिमाना सलूक, अगर इसने कत्ल नहीं भी किया तभी से सज़ा तो मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं कहते शहरोज़। बेचारी तन्हा औरत है, जवानी में बेवा हो गई, कोई हस्बैंड के छोड़े हुए थोड़े से असासे हैं उसके पास, रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं। ऐसी औरत तो इनसिक्योर फील करेगी ना। ठीक है, हैं उसके थोड़े से नफ्सियाती प्रॉब्लम्स, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो किसी को कत्ल कर सकती है। ठीक है मैडम, लेकिन आप इसको कोर्ट में कैसे प्रूफ करेंगी? सारे एविडेंसेस तो आपके क्लाइंट के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ, तो मेहनत करेंगे ना, ढूंढते हैं सबूत। मुझे वैसे भी शक है, ये जो चौकीदार एजाज है ना, इसने चाहे खुद कत्ल ना भी किया हो सफ़ीर का, लेकिन अजीब सी बात नहीं लगती कि एक दिन पहले चोरी करके वहां से भाग गया? ये मुझे इसकी सारी हरकत ना किसी प्लान का हिस्सा लगती है। इसको थोड़ा लेट्स वर्क ऑन इट, मुझे लगता है हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा वहां से। देखते हैं, कोशिश करते हैं फिर। चलो काम करो जाके तुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ऑफिसर, व्हाट्स द न्यूज़? ओह ग्रेट, दैट्स वंडरफुल न्यूज़। थैंक यू सो मच शाहबाज साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। इजाज, कब से चौकीदारी कर रहे थे तुम मिसेस तहसीन के घर? यही कोई 2 साल से। चोरी करके क्यों भागे हो? ना मैं चोर हूँ और ना ही मैं भागा हूँ। उनके घर से एक चॉपर, एक ब्लेंडर और उनका गोल्ड ब्रेसलेट चोरी हुआ है। हाँ, ये सामान मैं अपने साथ ले गया था, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। अजीब मंतक है तुम्हारी। कह रहे हो कि चोरी भी की है, इकरार भी कर रहे हो, और फिर कहते हो कि मैं चोर नहीं हूँ। वकील साहिबा, इस औरत ने मेरी नाक में दम कर रखा था। जहाँ पेट भरने को रोटी ना मिले, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिले, बात बेबात बेइज्जती, हर वक्त तौहीन। ये औरत मुलाजिमों को इंसान ही नहीं समझती। मैं भागा नहीं हूँ, मैं इस औरत के घर की चौकीदारी छोड़कर गया हूँ, और मेरे 3 महीने के जितने पैसे बनते हैं उतनी ही मालियत का सामान मैं अपने साथ ले गया था। ये मेरा हक है। तुमने अगर नौकरी ही छोड़नी थी तो मिसेस तहसीन को बता देते, तुम्हारे जो वाजिबात बनते थे वो क्लियर कर देती, जितना तुम्हारा हक था। हाँ, इस औरत से बात करना तो सर दीवार से टकराने जैसा है। तो तुम अदालत में ये बात कबूल कर रहे हो कि तुमने चोरी की थी? मैंने चोरी नहीं की, अपना हक लिया। कानून तुम्हारी ये मंतक नहीं मानती। मिस आमना, ये चोरी का नहीं, एक कत्ल का केस है, और अदालत किसी भी दूसरे मामले को सुनने की मिजाज नहीं है। अगर आपको इस शख्स का चोरी का ट्रायल करवाना है तो प्लीज एक दूसरी दरख्वास्त फाइल कीजिए। जी वकील साहब, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। समझती हैं तो केस को इधर उधर क्यों उलझा रही हैं? अपनी क्लाइंट का दिफा कीजिए मिस आमना, जिनका जुर्म तकरीबन साबित हो चुका है। जी वकील साहब, आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। मैं अपने क्लाइंट का दिफा ही कर रही हूँ। इस शख्स का कत्ल से एक दिन पहले चोरी करके भाग जाना ये एक बड़े प्लान का हिस्सा लगता है, और इस बात का सुराग लगाना बहुत जरूरी है। तो आप ही बता दीजिए, वो प्लानिंग आखिर थी क्या? आप मुझे मेरी जिरा मुकम्मल करने देंगे प्लीज? यस प्लीज कह रहा हूँ, लेकिन जिरा केस के दायरे में रहे तो बेहतर है। इजाज, तुम मुझे ये बताओ कि सफीर किस तरह के कैरेक्टर का लड़का था? अच्छा लड़का था। सफीर को कौन कौन मिलने आता था? उसके दोस्त, अहबाब? बेगम साहबा के घर में हम मुलाजिमों से मिलने के लिए कोई नहीं आता था। उनका घर नहीं, जेल है, जहाँ मुलाजिम गुलामों की तरह रखे जाते हैं और उनसे मुशक्कत ली जाती है। इतनी बुरी हैं तो 2 साल से नौकरी क्यों कर रहे हो उनके पास? ठीक है, आप वकील साहब अगर जिरा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नो थैंक्स मिस आमना, मुझे किसी किस्म की कोई जिरा नहीं करनी। मैं अपना केस तमाम तर शवाहिद और सबूतों के साथ पहले ही अदालत के सामने पेश कर चुका हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर
कोर्ट को अपना वर्डिक्ट दे देना चाहिए। मुल्जिमा तहसीन आलम, अदालत आप पर फर्द जुर्म आयद करती है। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, ये बात सच है कि मैं अपने मुलाजमों के साथ ज़रा सख्ती बरतती हूँ, लेकिन बदअच्छा और बदनाम बुरा मेरे नमक हराम मुलाजिम ये बात फरामोश कर देते हैं कि वो मेरे ही टुकड़ों पे पलते हैं। जाहिर है काम के पैसे मिलते हैं, काम चोरी करेंगे तो सज़ा भी मिलेगी। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि इस मर्दूद सफ़ीर का किसने कत्ल किया है। जज साहब, आप पुलिस से कहें कि वो सफ़ीर के असल कातिल का सुराग लगाए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मुकदमे की कार्रवाई 10 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आप इधर काम करते हैं? जी मैडम, मैं इस घर का चौकीदार हूँ। आप सफीर को जानते हैं? जी मैडम, वो सफीर जिनको अपने मालकन ने कत्ल किया था। कहाँ मिलेगी मुमताज? मैडम, मुमताज ये 3 गलियां छोड़ के वो एक बंगले में काम करती है। हाँ, चले। दरवाजा खोल, इस यार को अंदर घुसाया हुआ है, बाहर निकाल। तेरी मैं दरवाजा खोल। बाहर आ। मर क्यों नहीं जाता? क्यों आ जाता मुझे तंग करने? नहीं करना है। आहिस्ता बोल। अरे क्या आहिस्ता बोल? मर क्यों नहीं चाहता तू? क्यों तंग करने मुझे आ जाता है? ओह, मैं मर जाऊं ताकि तू गुलछर्रे उड़ाती फिरे? अबो चल भैया काम कर। हमने तू कमाई और मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, शर्म नहीं आती तुझे? अबे ज्यादा भाषण मत दे। पैसे निकाल, पैसे। खर्चा चाहिए मुझे, खर्चा। नहीं मिली मुझे तनख्वाह। क्या ठीक ठाक झगड़ा हो रहा है ये तो? अरे निकाल यहाँ होंगे देख। बोल। नहीं है। अबे पैसे देती है या तू एक? चल के देखें क्या हो रहा है। हाँ, जरा झगड़ा तो ठंडा होने दो। कर क्या रहे हैं? अरे चल ना, काम कर अपना, आराम से का बच्चा। चल अपना, मियां बीवी की बात है ये। ये ले। ओ मर जा, दफा हो जा, मत आना दोबारा इधर। चले मैडम, देखते हैं। चलो गाड़ी बंद करो। आऊंगा, पहली चला तारीख को जाओ। आऊंगा और लेके जाऊंगा। हाँ? चला जा यहाँ से। आजा, काम कर अपना। ओ बीबी, बात सुने, रुके। अंदर एक चल, मिनट, और दरवाजा बंद कर। बीबी बात सुने, बात सुने। जी बात बीबी, सुन। कौन है आप? मेरा नाम आमना कबीर है, वकील हूँ और ये मेरे मुझसे साथ। क्या काम है बीबी आपको? मैं मिसेस तहसीन की वकील हूँ। सफीर को जानती हो तुम? कौन सफीर? मैं नहीं जानती किसी सफीर को। तुम्हारा बड़ा गहरा ताल्लुक है सफीर के साथ। वो कौन कहता है? जरा उसे मेरे सामने तो लाए। अच्छा, इतना गुस्से क्यों हो रही हो? आराम से बात करो। घर किसका है ये? हैदर साहब का घर है ये। है हैदर साहब घर पे? जी वो नहीं, घर पर नहीं होते, ज्यादातर इस्लामाबाद में होते हैं। बीबी है? बीबी भी इस वक्त घर पर नहीं है। नाम क्या है बीबी का तुम्हारी? मेहर अली नाम है उनका। अब कोई बात है या मैं जाऊं अंदर? जाओ भाई, जाओ जाओ, किसी और का सर फाड़ो तुम जाके। ये बदतमीज औरत। चलो चलते हैं, फोन पे बात कर लेंगे हम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस हैदर बात कर रही हैं? जी मैं एडवोकेट आमना कबीर बात कर रही हूँ। कल मैं आपके घर आई थी। नहीं जी, आपसे मुलाकात नहीं थी, दरअसल काम था आपसे एक। जी आपका नंबर मैंने आपकी चौकीदार से लिया था। जी जी, बात दरअसल ये है कि जी थैंक यू सो मच, इट्स सो नाइस ऑफ यू मिसेस हैदर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आप कुछ बात बनती नजर आती है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 441 में बयान किया गया है कि कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल होकर कोई जुर्म करता है तो वो बदाखलत बेजा का मुजरिम होगा, और उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी सजा मौत है तो सेक्शन 449 के तहत जुर्माने के साथ साथ कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद का हकदार होगा।